देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 2 चरण में 190 सीट पर वोटिंग हो चुकी है और अब तीसरे चरण की बारी है। तीसरे चरण के लिए कल वोटिंग होनी है और इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी भी इस समय कर ली है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने इलाकों में रवाना हो चुकी है और शांति से मतदान संपन्न होने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तीसरे चरण में 7 मई को केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों पर कुल 2,963 नामांकन दाखिल किए गए, जिनमें से चुनाव अधिकारियों ने 1,583 आवेदनों को वैध पाया। नामांकन वापस लेने की तारीख निकलने के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1,351 है, जिसमें कई वीवीआईपी कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन 12 राज्यों की कितनी सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी। जिन 12 राज्यों में कल मतदान होगा उसमें असम की 4 सीट, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 1-1 सीट, गोवा की 2 सीटें, कर्नाटक की 14, पश्चिम बंगाल की 4, गुजरात की 25 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान है। तीसरे चरण में कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पूरे देश की नजर है, क्योंकि इन सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। तीसरे चरण में जो सबसे हॉट सीट है गुजरात की गांधीनगर सीट, जहां से बीजेपी से केंद्रीय मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से सोनल पटेल मैदान में है। तो उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट सबसे हॉट सीट इस समय बनी हुई है, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में है। तो वहीं इंडी गठबंधन से बीजेपी के ठाकुर जयवीर सिंह और बीएसपी से शिव प्रसाद यादव हैं। जबकि मध्य प्रदेश में 3 सीटें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा है। जबकि गुना लोकसभा सीट से बीजेपी से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस से राव यादवेंद्र सिंह मैदान में है। इसी तरीके से रायगढ़ सीट से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में, जबकि बीजेपी से रोडमल नागर है। एनसीपी का दुर्ग मानी जाने वाली बारामती लोकसभा सीट पर इस बार समीकरण पूरी तरीके से बदले हुए हैं। एनसीपी में टूट के बाद इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस सीट से एनसीपी शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारा है और इसलिए ये जो रण है वो दिलचस्प इस समय नजर आ रहा है।